नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काबू पाने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जंगल में आग की लगने की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। रविवार को प्रदेश के जंगलों में 24 घंटे में आग लगने की 60 घटनाएं सामने आई थी। वहीं सोमवार को इनकी संख्या 160 हो गई। लगातार आग लगने की घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। आग लगने के कई कारणों में से एक कारण है शरारती तत्व जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं। वन विभाग लगातार ऐसे लोगों को पकड़ने का प्रयास भी कर रहा है। वन विभाग के बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में आग से 249.95 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें 120 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र और 40 हेक्टेयर क्षेत्र सिविल और वन पंचायतों का है। वहीं इस आग को काबू में पाने के लिए वन विभाग, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड लगातार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन इसका अब तक कोई सकारात्मक असर होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आग जो लगी है वो बड़े पैमाने पर लगी है और इसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आग जो इस वक्त लगी है ये वाकई बड़ी आग है और संभवतः अलग अलग वजह इस आग की है कि क्यों कुछ जगह शरारत की वजह से लगती है, कुछ जगह दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी लापरवाही है जिसका खमियाजा सबसे ज़्यादा वन्य जीवों को भुगतना पड़ रहा है और दूसरा पर्यावरण को। क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है और इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक उत्तराखंड के क्लाइमेट को लेकर पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट पर असर पड़ेगा तो उसका सीधा सीधा असर उत्तराखंड के आम नागरिकों पर पड़ेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र भसीन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चंद्रमोहन शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता। चंद्रमोहन जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आज मैं विपक्ष से ही शुरू करता हूं। चंद्रमोहन जी, आग लगने की घटना पहाड़ों पे, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मसलन उत्तराखंड की मैं बात कर लूं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लूं, इन 2 राज्यों में मैंने देखा है कि आग लगने की घटना इस वक्त अप्रैल मार्च के एंड के बाद बढ़ जाती हैं। और ये अपार्ट फ्रॉम पार्टी एंड पॉलिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म कि फलाने की सरकार थी तो ये हुआ, हमने ये किया था, हमारे वक्त में ये हुआ था। आग हमेशा लगती है, लेकिन इसका असर कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, उस पर काम नहीं होता है। चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से हम चलते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड के खबरों की ओर, और जिसमें हम बात कर रहे थे, आज चर्चा करने के लिए हम जुटे थे कि आखिरकार उत्तराखंड के जो जंगलों में आग लग रही है उस पर कैसे ये लापरवाही कैसे हम पर भारी पड़ रही है। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, परिचय मैंने पहले करवा दिया था। चंद्रमोहन जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था सर, उसका ही सीधा सीधा जवाब, आग हर साल लगती है लेकिन हम उसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके कारण है कि ये आग लगने का सिलसिला कभी कम नहीं होता, साल दर साल बढ़ता जाता है। देखिए धर्मराज जी, आपने एक बात बोली कि आग लगती आ रही है, ये आवाज इको हो रही है, थोड़ा ठीक करिए जी, करवाता और हूं ये सर। कारण बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आग जो लोकल पता चल रहा है ये कुछ दिनों से नहीं, कई महीनों से लगी हुई है। और इस कई महीनों के अंदर लगभग 2400 कुछ हेक्टर जंगल तबाह हो गया है और वो आग आज लगते लगते रिहायशी इलाकों तक आ गई है। और रिहायशी इलाकों के अंदर भी उसका असर होने लग गया है, जहां इस आग से जानवर प्रभावित हुए। आज जान माल के साथ आदमियों की जान का भी खतरा हो गया है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस आग की तरफ ध्यान ना देकर पूरा ध्यान वो हरिद्वार के कुंभ की तरफ आकर्षित कर रही है, जिसके अंदर शासन और प्रशासन जिसको पूरी तरह से चंद्रमोहन जी, में लगी हुई सर एक मिनट, करना ठीक है। कुंभ तो 12 साल में होता है, कुंभ पे अभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले साल आग नहीं लगी, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त आग नहीं लगी। मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, आरोप प्रत्यारोप इसने किया उसने किया, वो नहीं किया, आग हर साल लगती है। अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में हर साल आग लग रही है
तो क्या सरकारों ने उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया? अगर गंभीरता से लिया होता तो क्या ये आग लगने का जो सिलसिला है, क्योंकि हर साल जंगल को नुकसान हो रहा है। देखिए, मेरी जो विषय है वो आप, ये ठीक है कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, मैं बात मानता हूं, लेकिन अल्मोड़ा, पिखोड़ा, बागेश्वर, पिलखोरी, जो मैंने बोला, जो लोकल न्यूज मैंने भी स्टडी करी, जो पढ़ी है, उसके अंदर 2500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है और 1798 आग की कंप्लेंट आई है। तो देखिए, इशू प्रॉपरली सरकार पे इसलिए बन जाता है कि इतनी कंप्लेंट्स, इतने हेक्टेयर जंगल के जलने के बाद वो आग कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। आपका प्रश्न वाजिब है कि आग लगती रही है, लेकिन आग इतनी बड़ी और इतना विकराल रूप में नहीं लिया है। जब शासन, नहीं, वो तो ठीक है सर, वो एक्सपेंड करेंगे। वर्तमान में जो आग लगी है तो उसकी लाइबिलिटी वर्तमान जो सरकार है उनकी बनती है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पे जवाब देना होगा और इससे कोई नहीं भाग सकता। लेकिन मैंने इसको थोड़ा इसलिए ना पार्टी पॉलिटिक्स से इतर मैंने थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में दिया कि जो हमने इसका नाम भी रखा है कि लापरवाही पड़ रही है भारी, और ये लगातार हम देख रहे हैं जो पर्यावरण में परिवर्तन लगातार हो रहा है, उसमें एक बड़ी वजह यह भी है। देवेंद्र भसीन साहब, आग जो लग रही है भाई, नुकसान हमें हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और उत्तराखंड और पर्यावरण ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पर्यावरण थोड़ा भी दाएं बाएं होता है तो 2013 में हमने देखा था क्या हुआ था। जो आपने विषय उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो राजनीति करने का, नहीं उस पे मत जाइए सर, उस पे मत जाइए, आप छोड़िए। याद दिलाऊंगा उनको, उत्तराखंड की सबसे बड़ी आग 2016 की थी, जिसमें 4500 हेक्टेयर जो है जमीन नष्ट हो गई थी, वन क्षेत्र, और 7 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस का समय था। तो ये जो विषय है वो राजनीति का नहीं है, हम उस पर ना जाए तो बेहतर होगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ आपके। निश्चित तौर पर जो आग है वो कई प्रकार से हमारा नुकसान करती है, हमारी वन संपदा को नुकसान करती है, हमारी वनस्पति का नुकसान होता है, हमारे वन्य जीवों का नुकसान होता है, हमारे जन धन की हानि की भी एक प्रकार से दिक्कत सामने रहती है, और फिर पर्यावरण का जो नुकसान होता है, और जो ग्लेशियर पिघलने की स्थितियों को लेकर टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पर इस अग्नि का अपना एक रोल है। तो हमें आग को लेकर के पूरी तरह से सतर्क तो रहना ही चाहिए। अब विषय ये आता है कि इसमें आग में कारण क्या है। तो मोटे तौर पर जो अध्ययन सामने आए हैं और विशेषज्ञों ने जो बताया है, इसमें आग लगने के कारण तो होता है टेम्परेचर का बहुत अधिक बढ़ जाना। जब तो बारिश नहीं होती, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वन सूख जाते हैं, तो टकराव से जो पेड़ हैं उनसे आग लगने का एक कारण रहता है। दूसरा कारण ये रहता है कि लोगों की लापरवाही, कोई जलती हुई चीज जो है उन्होंने फेंक दी कहीं सूखे पर, पिरूल के पत्तों पर, वो आग भड़क जाती है। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण जो पूरे देश के अंदर लागू है, यानी दुनिया में भी लोग इसको मानते हैं, वो है लोगों के द्वारा शरारत किया जाना। कुछ शरारती तत्व जो है जानबूझ करके अपने छोटे से फायदे के लिए आग लगा देते हैं, जिनको लगता है कि शायद बाद में हमको घास मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए चिंतन का विषय बनती है, और यही कारण है कि राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके जहां एक और आग को बुझाने का अभियान चला रखा है, केंद्र ने भी हमारी मदद की है, वहीं पर जो आग पर जो लोग शरारत कर रहे हैं उनको भी रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे पास सूचनाएं हैं कि जब आग लगाने वालों को रोका गया तो उन्होंने उल्टा जो कर्मी वन पर हमला कर दिया, कुछ लोगों के खिलाफ जो मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर स्थिति है। लेकिन दूसरी ओर सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार के हेलीकॉप्टरों की मदद से आग को बुझाने की काफी कोशिश की जा रही है, और पहले के अपेक्षा उस पर नियंत्रण भी हुआ है। और यही कारण है कि जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए 2 हेलीकॉप्टर आए थे, वन क्षेत्र के वन अधिकारियों ने महसूस किया कि वहां पर उसकी जरूरत नहीं है तो वापिस भेज दिए। लेकिन अगर वहां पर स्थितियां बिगड़ेंगी तो निश्चित तौर पर वो स्टैंड बाई पर है, वो वापस दिला लिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नहीं, इसमें एक पहलू है सर, आप दोनों से सवाल है मेरा। पहले चंद्रमोहन जी सर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर भसीन साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इस आग में विशेष तौर पर जो पॉइंट आपने बताए हैं सर, जो 2 पॉइंट आपने रेज किए हैं, इसमें मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं जा रहा हूं, सीधे सीधे, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा मामला है। तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका कुछ कॉन्क्रीट, अगर कुछ एक कॉन्क्रीट कुछ रिजल्ट निकले तो बेहतर होगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
जो दो बातें सर भसीन साहब ने कही कि पहली बात कि वो पेड़ों में टकराहट से जो आग निकलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर भी बहुत हाई है, पेड़ पौधे सूखे होते हैं, उससे एक वजह आग लगने की बनती है। दूसरी वजह बनती है कि कुछ शरारती तत्व अपने छोटे छोटे फायदे के लिए जंगलों में आग लगाते हैं। इससे अगर खत्म करना है या सर इसको कम करना है तो हमें निचले स्तर पर दो काम करना होगा। पहला, जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक करना होगा, उनको निगरानी के लिए लगवाना होगा। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो वन विभाग के लोग हैं, हालांकि वो सेकेंडरी है, पहला तब कुछ गांव के लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, उनके लिए आपको उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनको एक टीम या कुछ भी एनजीओ की तरह बना के आपको काम करवाना पड़ेगा। क्या अभी तक उत्तराखंड में चीजें हो रही हैं, किसी सरकार ने किया है? पहले आप बताइए, जो कांग्रेस के हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, आप। देखिए, मैं अभी बात फिर आप कहते हैं कि देखिए जब तक प्रेशर नहीं उठेंगे तब तक हल कैसे होगा। देखिए अभी मेरे मित्र ने जो दो बातें बोली कि पेड़ टकरा जाते हैं, कोई शरारती तब आग लगा देता है, ये तो धर्मराज जी मेरी और आपकी उम्र भी होगी, आपके सुनते हुए आ रहे हैं। इसकी ये कोई हल नहीं है, ये कोई आपके किए हुए प्रश्न का उत्तर नहीं है। और ये भी कोई उत्तर नहीं है कि 2016 में अगर 4500 इनका आंकड़ा है कि हेक्टर जला था, तो अब की बार आंकड़ा कम है। ये भी हल नहीं है, क्योंकि आप पिछली सरकारों की दुहाई देके अपने कार्यों को छुपा नहीं सकते। विषय यह है कि जब आप अपनी सरकार चुन के आई है आपकी, और उसके अंदर उत्तराखंड के जो वन्य विभाग मंत्री हैं उनको फोटो सेशन करने से फुर्सत नहीं है, और जंगल के आग के अंदर वो एक पेड़ की टहनी तोड़कर और मार मार कर हिला के फोटो सेशन करके ट्विटर में डालेंगे, तो ऐसे मंत्री और ऐसे भाजपा की कार्य प्रणाली से जंगल के आग पेड़ टकराने से भी नहीं लगेगी और जो अपदर्व है उनको आग लगाने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह का प्रेशर कर रही है, क्योंकि आज आग से जहां जान माल का नुकसान प्रणने जानवरों को हुआ है। देखिए, एक ऐसी प्राकृतिक संपदा जो हमारी धरोहर है और जो आकस्मिक पता नहीं कितने हेक्टर में बर्बाद हो गई है, जिसका गुनहगार इंसान मानव है, और उसके बाद उसके विपरीत वो पार्टी जो पार्टी इसी तरह के समन्वय और इसी तरह के चीजों को लेकर अपने आप को एक कलर कॉम्बिनेशन में खड़ी कर ले और वो नाकाम साबित हो, ठीक है बहुत जरूरी सर है। आपका, देखिए आग में सर एक मिनट वृक्ष नहीं जले। नहीं, ठीक है, जवाब लेते हैं ना सर, जवाब लेते हैं। आपने जो बात कही सर, देखिए जिम्मेदारी से तो वर्तमान सरकार नहीं भाग सकती। अभी 4 साल से वो सरकार में है, मुख्यमंत्री भले नए हों बट पार्टी तो उन्हीं की रूलिंग है, रूलिंग उन्हीं की है, और जो मंत्री हैं वो तो भगा दिए। देवेंद्र महाराज से भाग गए थे, अब बचे जिनको लेके आए वो तो मुख्यमंत्री होते, अपनी गरिमा रख ले, वही उत्तराखंड के लिए बड़ी शोभनीय होगा। चलिए ठीक है, उतना उसमें मत जाइए, दूसरे दिशा में हम जा रहे हैं। भसीन साहब, जो मैंने सवाल पूछा था, चंद्रमोहन जी उस सवाल से स्विच कर गए, थोड़ा पॉलिटिकल हो गए, वो कोई बात नहीं, राजनेता हो जाते हैं। क्योंकि आप सत्ता में हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या ग्रामीण स्तर पर या वन विभाग के स्तर पर, क्योंकि वन विभाग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की मैं बात तो इसलिए नहीं कहता क्योंकि उससे एक तरीके से फिर वो आपको वित्त मंत्रालय की ओर देखना पड़ता है, पैसे है नहीं, फंड है नहीं, वो सारी चीज़ें होती है, फिर उनका PF ग्रेजुएटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो लोकल ग्रामीण हैं उनको, या फिर जो NGOs इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको एकजुट करके लोगों को समझा रहे हैं, क्या सरकार के स्तर पर कोई पहल हो रही है इस पर? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, और जिन लोगों के समय में ये गुनाह हुए हैं वो भी नहीं बच सकते। दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले हमें गिरबान में झांक लेना चाहिए। मैं अपना पॉलिटिकल विषय ही समाप्त करता हूँ, अब मैं आपके मूल विषय पर आता हूँ। वर्तमान सरकार के द्वारा जो फायर लाइन्स हैं जो जंगलों के बीच में बनाई जाती है, जिससे कि अगर स्वतः आग लग गई, किसी और कारण से भी लगी है, तो एक जंगल से दूसरे जंगल में ना जाए, तो उसके लिए फायर लाइन बनाई जाती हैं। वर्तमान सरकार ने सीजन शुरू होने से पहले ही उन फायर लाइन को साफ करवाया। एक जो हमारे उपकरण थे जो आग बुझाने के काम आते हैं उनको ठीक किया गया। अभी हमारे सम्मानित मित्र ने कहा कि वन मंत्री जी पर आक्षेप कर दिया, लेकिन उनकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि आग बुझाने के जो तरीके होते हैं उनमें पारंपरिक तरीका झाड़ियों से आग में जो लगी होती है उसको दबाया जाता है, और वही वन मंत्री जी कर रहे हैं। हमें तो वन मंत्री जी की
जो है प्रशंसा करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ करके अपनी जो टीम है उसको लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जंगल की आग में अगर वो अपना वीडियो डाल भी रहे हैं तो एक प्रेरणा है कि भाई सब लोग लगिए। और जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया कि आग को रोकने के लिए क्या मूल ठोस काम हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमति व्यक्त करूंगा कि जब तक जो है जनता के बीच में जागरूकता नहीं होगी, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसकी सहभागिता नहीं होगी, आग पर सब प्रभावी नियंत्रण करने में दिक्कतें हमेशा आएंगी। अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके अंदर ये देखा गया कि जो आरक्षित क्षेत्र है वहाँ अधिक आग लगी है, लेकिन जो वन पंचायत का क्षेत्र था, जो दूसरा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के अंदर आग कम लगी है क्योंकि वहाँ पर ग्रामीणों का रिस्पांस बेहतर रहता है। तो वर्तमान सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया है। प्रदेश की जो 11,000 से अधिक हमारी वन पंचायतें, उनमें से 6,500-7,000 को हमने एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा जो फायर वॉचर्स हैं उनकी नियुक्तियां की गई हैं जो कि तत्काल सूचना देंगे, और साथ ही उन ग्रामीणों को भी, प्रधानों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा जो आग लगाने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और जो आग लगाने के जो शरारती तत्व है उनको पकड़वाने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हमें हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए, गढ़वाल के लिए भी, कुमाऊं के लिए भी। और वो जो हेलीकॉप्टर आते हैं वो ऊपर से जब पानी डालते हैं नीचे, तो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो नीचे के जो वन होते हैं वो गीले हो जाते हैं, उनमें नमी आती है, फिर जो ग्राउंड हमारी जो टीम होती है उनको आग को आसानी से बुझाने में मदद मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारे के सारे चीजें जो है अपना वर्तमान सरकार पूरी ताकत से कर रही है, केंद्र भी कर रहा है, राज्य भी कर रही है। लेकिन अपने आप में सही बात है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं, अगर किन्हीं कारणों से वो आरक्षित वन क्षेत्र में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, तो हमको उनके अंदर इस भावना को जागृत करना पड़ेगा कि वन सबका है। वन मंत्री जी ने साफ कहा कि वन में आग ली है कि आपदा की स्थिति है। हम बिल्कुल ना देखें कि आरक्षित वन है, कि राजस्व का वन है, कि ये वन पंचायत के क्षेत्र का एरिया है, हम आग पर नियंत्रण करें। तो सरकार इस बड़े विचार के साथ काम कर रही है और यही नतीजा हुआ कि वर्तमान में आग में नियंत्रण आया है। अभी पूरा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन पहले की अपेक्षा में सुधार है। और मेरा कहना यह है कि हम राजनीति ना करके सीधे सीधे ये जैसे कोरोना, चलिए एक स्टेप और मैं आगे बढ़ता हूं सर, क्योंकि समय बड़ा लिमिटेड है और मेरे पास अब ज्यादा शायद 2-3 मिनट हैं, तो मैं एक स्टेप और बढ़ जाता हूं। ये एक ना इस तरीके की घटनाओं को लेकर जब 2 स्टेट या 3 स्टेट होते हैं, इसमें 2 तरीके से काम होता है। जो अगर बहुत कॉन्क्रीट आपके उस इलाके का प्रॉब्लम है, एक तो साइंटिफिकली आप देखते हैं उस पर, जिस पर आपने कई काम तो हो ही रहा होगा। दूसरा, आज जो अगल बगल के जो राज्य होते हैं जो आप जैसे ही होते हैं, मसलन आपके बगल में हिमाचल प्रदेश, वो भी पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर भी आग लगते हैं। क्या कोई कोऑर्डिनेशन होती है 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पर्यावरण मंत्रालय है या फिर कोई विशेषज्ञ कमेटी बनती है जो इन चीज़ों पर काम करती है कि हम इसको कैसे रोकें, और अगर लगती है तो इस पर हम तत्काल कैसे काबू कर पाएं? पहली बात यह है कि जो राज्यों की सीमाएं, वो सीमाएं जंगल ने तय नहीं करी, वो सीमाएं हमने और आपने तय की है। तो आग तो कोई सीमा देखती नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आसपास के प्रदेश होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। और मैं पूरे भारत का अगर दृश्य देखूं तो देश के अंदर कुछ राज्य हैं जहाँ पर की आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं, वो आग के प्रति अधिक उन्मुख हैं। जिसमें हमारा प्रदेश शामिल है, हिमाचल शामिल है, मिजोरम शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, ऐसे कुछ राज्य मतलब ये जो सर जो पहाड़ी राज्य हैं, जो राज्य जंगल वाले हैं, जहाँ पे जंगल की अधिकता है, वो उनको फेस करना पड़ता है। अब हिमाचल, पंजाब और दिल्ली की तो मैं बात नहीं कर सकता, यहाँ जंगल नहीं है। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। दोनों प्रदेशों की जो सरकारें हैं वो आपस में विभाग के लोग भी बातचीत करते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट भी करते हैं। यही स्थिति केंद्र के संग रहती है। जैसे वनों की आग लगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से बात की और अमित शाह जी ने 24 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर मुहैया करा दिए और NDRF की जो टीमें हैं वो भेज दी और वो काम कर रही है प्रदेश के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी नहीं रहती। चंद्रमोहन जी, क्या आपका व्यू है सर मेरे सवाल पे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र ने भी ये नहीं बताया, सिर्फ हेलीकॉप्टर की बात करी, जबकि अगर सेंटर से मदद मांगी गई है, सेंटर ने मदद करी, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू आग बुझाई जा सकती है। मेरा विपक्ष होने के नाते फिर ये प्रश्न है कि इस आग के पीछे मंगल किसका है? क्या ऐसा तो नहीं किसी मंगल के लिए आग को अनदेखी करी जा रही है? मतलब सेंटर को भी पता चल गया, गृह मंत्रालय को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है। एक मुख्यमंत्री
को रिजाइन दिलवा गया, दूसरे मंग उसके बाद आग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस आग के पीछे मंगल क्या है, इसको आपने नहीं बताया। क्योंकि अगर आग अमंगल कर रही है और जान माल का नुकसान कर रही है, तो सरकार को सचेत होकर पूरी कार्रवाई के साथ, पूरे प्रशासन के साथ इस आग को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये आग बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है और उत्तराखंड। चलिए सर, ये बिल्कुल बिल्कुल आप विपक्ष हैं, विपक्षी धर्म जरूर निभाइए और बिल्कुल सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए। आपका ये हक है, आपका ये अधिकार है और आपका ये दायित्व भी है कि वर्तमान में जो जिम्मेदार शख्सियत हैं, जो विभाग हैं, जो लोग हैं, उनसे आप सवाल पूछिए। लेकिन जब इस बीमारी के मर्ज की बात हो, इलाज की बात हो, तो दोनों साथ बैठिए और चर्चा कीजिए कि भाई इलाज क्या बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े। चंद्रमोहन जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल वही है कि ये आग कब बुझेगी और इस आग लगने के सिलसिले को हम कैसे थाम पाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही।